अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेक्शन 7 गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स जी बिल्कुल उसी तरह से एक आपके पास फैसिलिटी है गूगल वर्क स्पेस पे जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होती है या गूगल स्लाइड्स जो हैं, कोई आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी टीचर्स को, या जो दूसरी जो हमारी डिसिप्लिन्स है वहाँ जब भी हम कुछ चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम डिफरेंट ग्राफ्स, फिगर्स और ऐसी तमाम चीज़ें जो हम बोल के बताना चाहते हैं वो इमेजेस और वीडियोस की शक्ल में हम ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल स्लाइड्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, बिल्ट इन जो टेम्पलेट्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल्स हैं तो उन्हें स्लाइड्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। हम ड्राइव पे जो स्लाइड्स बनाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन्स में उन्हें कैसे ओपन करेंगे, शेयर कैसे कर सकते हैं, ईमेल में हम कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन लोग एक बनी हुई स्लाइड को एडिट कर सकते हैं, यानी 3-4 लोग मिलके अगर हम स्लाइड पे काम करना चाहते हैं तो हम शेयरिंग सीखेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने गूगल डॉक्स, शीट्स और फॉर्म्स को शेयर किया था। एडिटिंग करेंगे मोबाइल फ़ोन से, डाउनलोड करेंगे फाइनली अपनी गूगल स्लाइड्स को हम पीडीएफ में या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, यानी आप स्लाइड में अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं पावर और उसे चाहते हैं कि पावर पॉइंट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम उसे डाउनलोड करना सीखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास ये मेन डोमेन google.com है और शीट्स, स्लाइड्स, साइट्स सारे शुरू में यहाँ आ जाते हैं। तो हमारे पास अगेन हमने अगर ओपन करना है तो स्लाइड्स डॉट गूगल डॉट कॉम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो हमारा मेन इसका पेज है वो सामने आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ऐप गूगल ऐप्स में यहाँ आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और आपके पास स्लाइड्स यहाँ अवेलेबल हैं। हम ये सीख चुके हैं कि जब भी हमने कोई डाटा क्रिएट करना है तो ड्राइव में जाना है। एक ऑप्शन यहाँ भी आपके पास है कि स्लाइड क्रिएट कर लें, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगी कहाँ क्रिएट हुई है। वो बाय डिफ़ॉल्ट माई ड्राइव्स में जाती हैं सारी फाइल्स, जो कि आपके डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ड्राइव में आएँ। माई ड्राइव हमने एक डमी स्कूल का फ़ोल्डर क्रिएट किया आईसीटी स्कूल। हम क्या करेंगे कि वहाँ एक फर्दर फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा स्लाइड्स। ये स्लाइड्स का फ़ोल्डर हमें ये फ़ायदा देगा कि हमें पता होगा कि जितनी भी हमने स्लाइड्स क्रिएट की हैं वो एक स्लाइड्स के फ़ोल्डर में हैं और फ्यूचर में जब हम उन्हें यूज़ करना चाहेंगे हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो अभी ये हम स्लाइड्स के फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ स्लाइड का जो फ़ोल्डर है हमें क्रिएट करना पड़ेगा आईसीटी स्कूल, ये हमारा मेन फ़ोल्डर है। अच्छा जी, यहाँ न्यू करता हूँ, न्यू फ़ोल्डर, उसका नाम रख देता हूँ स्लाइड्स और आसानी के लिए प्रेजेंटेशंस। अब इसके अंदर जाके हम अपनी स्लाइड्स क्रिएट करेंगे। जब भी फाइल का नाम रखें बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये जी डॉक्स, शीट्स हम समझ चुके हैं, फॉर्म्स हम समझ चुके हैं, ये गूगल स्लाइड्स। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, बल्कि बैक करके मैं एक चीज़ और देखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, स्लाइड्स, ये एरो पे क्लिक करता हूँ, कहता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है कि फ्रॉम टेम्पलेट्स, यानी इसमें बिल्ट इन टेम्पलेट्स बने हैं। इसी तरह शीट्स में भी टेम्पलेट्स बने हैं। तो अभी हम ना फ्रॉम टेम्पलेट्स करते हैं, क्रिएट एंड शेयर पे आए जी। जो इसके पास बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। आप कोई एजुकेशनल सेटिंग्स में हैं, कोई प्रपोजल है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। कोई वेडिंग सेरेमनी है, एल्बम है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, ये कंसल्टिंग प्रपोजल है फॉर एग्जांपल। चलें जी, इसी ये ही टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं हम। इसमें क्या होगा कि पहले से ही कुछ इमेजेस, कुछ बुलेट्स लगे होंगे
फॉन्ट्स की अरेंजमेंट होगी, हमने बस अपने डाटे को वहाँ इनपुट करते जाना है। तो हमें ये बेसिकली सिखाया जा रहा होगा कि आपने डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो प्रेजेंट करने हैं उनकी अरेंजमेंट्स कैसे की जा सकती है। क्योंकि देखें जी, बहुत अच्छा डिकोड और वेल थीम्ड कोई चीज़ होगी तो ज़्यादा अपील करेगी। डाटा तो आपने लिखना ही है। यहाँ देखें जी, कंसल्टिंग प्रपोजल है, अभी ये लोड हो रही है। तो ये कंसल्टिंग प्रपोजल की जगह आप इसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक आपने न्यू ब्रांच कोई ओपन करनी है, प्रपोजल। अब नीचे आ जाते हैं आप, इसके टीओसीज लिखा हुआ है, आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ओवरव्यू कोई आप लेना चाहते हैं तो नीचे ये जो इमेज है ये एडिटेबल है, इसको आप डिलीट करके अपने साइट का इमेज भी दे सकते हैं। फर्दर देखें, यहाँ ये प्रॉब्लम्स टू सॉल्व है, यहाँ आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, नीचे जो बुलेट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग चेंजेबल और एडिटेबल है, वो उसने आपको एक टेम्पलेट दे दिया है। तो फर्दर देखें जी, ये कितने अच्छे अच्छे इमेजेस हैं और आपको आइडियाज़ दिए जा रहे हैं कि कैसे आपने भी अपना इमेज किस तरह चेंज करना है, टेक्स्ट कैसे आपने हेडिंग देनी है। थोड़ा सा आप इसके थीम को समझेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये एक आपके लिए था जी। राइट क्लिक करते हैं, अभी टेम्पलेट से नहीं जाते, अभी हम क्या करते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन करते हैं, क्रिएट एंड शेयर। अभी हम जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है वो अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले आपने नाम इसका देना है, फिर आप देखें बाकी ऑप्शंस ऑलमोस्ट वही हैं, वही शेयर की ऑप्शन। आप ग्रुप में दो तीन लोग मिलके प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहते हैं तो आप शेयर कर दें उनके साथ, वो भी एडिट कर सकेंगे। इसका मैं दे देता हूँ जी, रिजल्ट प्रेजेंटेशन सेकंड टर्म। तो पूरा डिस्क्रिप्टिव नेम दिया हमने। ये फर्स्ट पेज है, इसमें आप डेफिनेटली ये डे टू डे लाइफ में आप इसको जानते हैं कि आपने इसमें क्या लिखना है। अभी मैं ज़रा टाइम वीडियो का शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। इधर से न्यू स्लाइड आ जाएगा जी, कंट्रोल एम से भी ये इसकी शॉर्ट की है। तो जितनी स्लाइड्स आपने एंटर करनी है करते जाएं। ये डिफरेंट उसके स्टाइल्स लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं कि जिस जिस थीम में आप इसको रखना चाह रहे हैं, जो जो आप लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये थीम आपकी टेक्स्ट पे फिट होता जाएगा। आपने किसी से शेयर करनी है तो गूगल डॉक्स और शीट्स की तरह इसमें ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। जिन लोगों को चाहते हैं कि वो भी इस पे काम कर सकें, आप उनको भी इसमें ऐड करके राइट्स दे सकते हैं कि एडिटर का राइट देना है या कौन सा राइट देना है। इसके साथ साथ आप ओपन एक्सेस यानी जर्नल एक्सेस भी मैनेज कर सकते हैं कि जिसके पास लिंक हो वो इसको जो जो है वो एडिट कर सके। तो जर्नल एक्सेस भी आप दे सकते हैं। जैसे जब आपका कोई बड़ा कंट्रोल्ड व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आप ओपन एक्सेस करके इसका लिंक भेज देंगे तो वो तमाम लोग इसको एडिट करेंगे। इसके साथ साथ देखें कि आप शेयर पे आते हैं तो एक और ऑप्शन है कॉपी लिंक। आप कॉपी लिंक करके किसी को ईमेल कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, बहुत इजी है और वो लोग इसको देख सकते हैं। आप कहीं अपनी गूगल डॉक्स में इसको इसका लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो वो ये लिंक जो क्लिक करेगा इसको हम डॉक्स में क्या करते हैं कि ये ऑप्शन है तो इस पे लिंक किया। किसी को आप लिखते हैं कि मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है तो वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो ये प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। सिमिलरली से व्हाट्सएप में भेज दें, किसी को एसएमएस में भेज दें। अब हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो गूगल ड्राइव है इसमें हम कोई पावर पॉइंट की स्लाइड भी अपलोड करते हैं। तो मैं यहाँ न्यू में आता हूँ, अपलोड फाइल। मेरे पास एक पावर पॉइंट की
स्लाइड ऑलरेडी ये बनी हुई है जी। इसे मैं ओपन करता हूँ तो हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी जो हमारी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उसको भी यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ओपन हो जाएगी। इसी तरह से हम उसको ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है जी, एक टाइटल लिखा हुआ है, जैसे ये लोड होगी तो ये है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। कर क्या रहा हूँ जी, मैं गूगल स्लाइड में इसमें सियालकोट पाकिस्तान कर देता हूँ। तो मैंने इसको जो है एडिट कर दिया है। अब हम देखेंगे जी कि आपने कोई जैसे रिजल्ट प्रेजेंटेशन यहाँ बनाई, आप चाहते हैं कि आपने से किसी को व्हाट्सएप करना है, तो उसके पास शायद ये अवेयरनेस नहीं है गूगल वर्कस्पेस की। वैसे तो हम शेयर कर सकते हैं, तो आप सिंपली से डाउनलोड कर लें। तो ये ऑटोमेटिकली से जो है हम देखेंगे जब ये डाउनलोड होगी तो ऑटोमेटिकली ये पीपीटी होगी, यानी पावर पॉइंट स्लाइड होगी। फर्दर अगर आप इसे आप चाहें तो फाइल में जाके डाउनलोड, ये तमाम फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, ओडीपी एक फॉर्मेट है, या जेपीजी है, तो हम पीडीएफ भी सम टाइम भेजते हैं। पीडीएफ का ये होता है कि किसी के पास पावर पॉइंट नहीं है तो वो पीडीएफ जो है उसके पास चली जाएगी। पीडीएफ ऑलमोस्ट हर एक के पास होती है और इसमें फॉर्मेटिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती और एक नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट आप किसी को दे देते हैं। तो ये जो हमने स्लाइड बनाई थी, इस तरह से हम किसी को ये भी भेज सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मोबाइल इंटरफेस जो है वो इस पे उसको उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जी। मोबाइल की ऐप प्रॉपर है, हमने एनी डेस्क पे अपना मोबाइल एक्सेस किया हुआ है, तो हम देखते हैं जी कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। मोबाइल पे अगर आप आएँ जी, तो मोबाइल पे ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लें। मैं ऐप पे डबल क्लिक करता हूँ, ऐप ओपन हो जाएगी। तो देखें, जैसे अगर मैं इसी ईमेल एड्रेस से हूँ जिससे मैं वेब पे काम कर रहा था, प्रिंसिपल एट द सॉरी आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल, जो एक डमी ईमेल आईडी क्रिएट किया गया है, तो वो सारी प्रेजेंटेशन जो रिसेंटली मैंने अभी जिन पे काम कर रहा हूँ, मेरे सामने लिंक आ रहे हैं। फर्दर ये फोल्डर जो नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक अगर करते हैं तो ये आपको ड्राइव पे डायरेक्ट ले जाता है। ओपन ड्राइव पे जाते हैं, आईसीटी स्कूल में हमने ये देखा कि हमने ये स्लाइड्स क्लिक किया हुआ है, तो ये सारी प्रेजेंटेशंस इधर भी आ गई हैं। देखें कि अगर चाहे वो हमारी प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड्स की है या पावर पॉइंट की है, अब दोनों को मोबाइल में ओपन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे करते हैं। मैं ओपन करता हूँ जिसे, ये देखिएगा, इसके लिए आपको सिर्फ ये दोबारा ओपन करता हूँ जी, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये एक गूगल स्लाइड कह रहा है जी परमिशन नहीं है, जबकि मैं तो सेम आईडी से हूँ। इसको ट्रबल शूट करते हैं जी। स्लाइड्स को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, तो कोई रीफ ओपन करने से ये मसला सॉल्व हो गया। तो ये वही है जी स्लाइड जो हमने देखा था, पीपीटी से की थी, इसे मैंने पाकिस्तान लिखा था। अब वो पाकिस्तान जो मैंने लिखा था, अब मैं वो उसको ख़त्म करना चाहता हूँ जी। ये डॉट देखिए, पहले पाकिस्तान जो लिखा था ना, मैंने मोबाइल से कर दिया, लेकिन मोबाइल ऐप में ये टिक आपको करना पड़ता है जी। आप चेंजेस को रिवर्ट करना चाहते हैं, इधर से रिवर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेव करता हूँ टाइम सेव करने के लिए, और ये टिक का जो बटन है इसे प्रेस कर तो मीन जी चेंजेस सेव हो जाए। बैक करते हैं जी। अब हम देखते हैं कि यही जो हमने रिजल्ट प्रेजेंटेशन थी, इसको ओपन करते हैं। ये पहले ओपन नहीं हो रही थी। इसमें हम देखते हैं ऐड स्लाइड, ऐड कमेंट। आप इसमें कोई टाइप करते हैं जी, टाइटल इसको देना है,
ये ऊपर टिक किया। आप लैंडस्केप मोबाइल को यूज़ करें तो व्यू बढ़ जाता है आपके पास। आप अपनी स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो बड़ा यूज़फुल है ये जी। सिमिलरली वही शेयर की ऑप्शन यहाँ आ रही हैं। आप इसे प्रेजेंटेबल मोड में मोबाइल में देखना चाहते हैं, प्रेजेंट ऑन दिस डिवाइस, तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि गूगल स्लाइड्स जो है वो पावर पॉइंट लाइक एक टूल है आपके पास, और ये टूल जो है आप इसमें आप पावर पॉइंट की तरह स्लाइड्स गूगल क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट को स्लाइड्स में, स्लाइड्स को पावर पॉइंट में, जैसे हमने डाउनलोड करके देखा, लिंक भेज सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट पीडीएफ लाइक इन फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जी इन स्लाइड्स को आप गूगल साइट्स पे जाके इम्बेड भी कर सकते हैं। कल हमने देखा था जो लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें जो हमारी वेब्स थी उनमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किसी को ईमेल कर सकते हैं। जैसे ईमेल मैं बताता हूँ कि ईमेल में जाते हैं आप तो एक लिंक की सूरत में उसे भेज सकते हैं। लिंक से भेजने से ये फ़ायदा होता है कि आप कोई अपडेट्स भी करें तो लिंक जब कोई क्लिक करेगा तो उसे अपडेट कंटेंट मिलेगा। तो गूगल टूल्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब लिंक भेजेंगे, जैसे मैं ये किसी को ईमेल करता हूँ और ईमेल में मैं क्या करता हूँ कि जो है लिंक भेज देता हूँ। तो लिंक यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में हैं उसमें आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, जो भेज दिया वो ही जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, प्रेजेंटेशन एंड आउटलाइन, ये मैं भेज देता हूँ। यहाँ से देखें मैं आउटलाइन को जाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ उसका लिंक और 2-3 एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ स्लाइड में जाता हूँ, यहाँ ये टास्क बार से कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ स्लाइड या प्रेजेंटेशन। इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड की ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ कंट्रोल पी से चले कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं मिल रही अभी। और ये टॉप पे मेरी जो थी ये थी आउटलाइन। अब इनको आप लिंक, जैसे कोई इस पे किसी को ईमेल आए तो ये लिंक बन जाए, ये इस पे ये क्लिक कर दें, ये लिंक बन जाएगा जी। इसी तरह आप इस पे आए, इसको भी लिंक बना दें, किसी भी को जो आप भेजना चाह रहे हैं। माई प्रेजेंटेशन एंड कोर्स आउटलाइन, आप थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। ये जो भी आपने आगे मैसेज लिखना है वो आप मैसेज लिख के जैसे ही आप सेंड करेंगे, बात समझने की ये है कि ये दोनों लिंक्स जाएंगे और आप बैकएंड पे चीज़ों को इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। जब वो लिंक पे जाएंगे तो उन्हें लेटेस्ट डाटा मिलेगा। तो ये भी एक फीचर है जी हमारी गूगल वर्कस्पेस टूल्स की, कि हम लिंक्स की सूरत में भी डाटा दूसरे बंदे को भेजते हैं। जब आप सेंड करेंगे तो ये राइट्स भी आपसे पूछ लेगा। सम टाइम होता है कि हमने व्यू के राइट्स या एडिट के राइट्स देने हैं, तो अभी जिन लोगों को मैंने भेजा इन्हें क्योंकि ऑलरेडी राइट्स से आए थे, किसी अननोन पर्सन को भेजूंगा तो हम साथ में राइट्स भी ईमेल में मैनेज कर देंगे। तो जिन लोगों को आप लिंक्स भेज रहे हैं जैसे ये है, उन्हें व्यू के राइट्स ज़रूर होने चाहिए। बल्कि ईमेल में एक और भी चलें, अब एक बात चल पड़ी है, आप यहाँ ड्राइव से जाके फाइल को शेयर करें। ड्राइव से शेयर करने का एक ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अगर उनको जो है राइट्स ना हो तो वो राइट्स आपसे पूछ लेता है कि आप जिन लोगों को लिंक भेज रहे हैं उनको राइट्स नहीं है, या राइट्स खुद मैनेज करके लिंक पेस्ट करें या जो है ड्राइव से लिंक भेज लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि इस वीडियो में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा
गूगल स्लाइड का वो सीखा, और साथ साथ मैंने एक और फीचर बता दी कि आप ईमेल करते हैं किसी को तो लिंक भेज देंगे, तो वो लिंक जब क्लिक करेगा तो उसे फ्रेश और लेटेस्ट डाटा मिलेगा। तो आप लिंक भेज के चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे।